राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज हम बैसाख मास के तीसरे सोमवार की तीसरी कहानी सुनेंगे। कहानी सुनने से पहले आपसे एक करुण रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी कहानी सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त हो। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अब आइए, अब हम बैसाख मास के बड़े सोमवार की तीसरी कहानी सुनते हैं। बरसों पुरानी बात है। एक बार एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक भी मंदिर नहीं था। गांव वालों को पूजा करने के लिए और भगवान के दर्शन करने के लिए पड़ोस के गांव में जाना पड़ता था। पहले के ज़माने में गांव में रोज रात्रि को चौपाल लगा करती थी। तब एक बार चौपाल पर सभी गांव के लोग बैठे हुए थे। तब गांव के पंडित ने पंचों से कहा कि हे पंचों, हमारे गांव में एक भी मंदिर नहीं है। मेरा मन करता है कि हमारे गांव में महादेव जी का एक मंदिर बनाया जाए ताकि मेरी भी रोजी रोटी का जुगाड़ हो जाए और गांव वालों को भगवान के दर्शन करने के लिए पड़ोस के गांव में न जाना पड़े, क्योंकि हर सोमवार को, प्रदोष को, चतुर्दशी को और एकादशी को गांव की सभी महिलाओं, कुंवारी लड़कियों को पैदल पैदल पड़ोस के गांव में मंदिर में दर्शन करने और पूजा करने के लिए जाना पड़ता है। पंडित का सुझाव सबको बहुत पसंद आया। उस समय चौपाल में गांव का एक धनी बनिया बैठा हुआ था। उसने कहा कि गांव वालों, मेरे पास बंजर जमीन पड़ी है। मैं मंदिर निर्माण के लिए वह जमीन आपको दे दूंगा। साथ ही जितना भी धन मंदिर निर्माण में खर्च होगा मैं देने को तैयार हूँ। तब सरपंच ने कहा कि सेठ जी, आपने पहल करी, बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पूरा गांव मंदिर निर्माण में सहयोग करे ताकि सबको इसका पुण्य फल प्राप्त हो। जिसकी जितनी सामर्थ्य है उतना धन रुपया दान करे। उसी समय बहुत से गांव वालों ने मंदिर निर्माण के लिए उसी समय धन दे दिया। गांव में मंदिर निर्माण शुरू हो गया। जिसकी जितनी सामर्थ्य थी उसने उतना धन दान में दिया। अगर किसी के पास रुपया और धन देने के लिए नहीं था तो उसने मजदूरी करके मंदिर के निर्माण में सहयोग दिया। कुछ ही समय में मंदिर बनकर तैयार हो गया। फिर भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, नंदीश्वर, बजरंगबली, भगवान राम, माता सीता, राधा कृष्ण भगवान, दुर्गा मैया, शीतला माता, भैरू जी, सगस जी, ऐसे करते करते सभी देवी देवताओं की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा करके एक बहुत बड़ा विशाल मंदिर बना लिया गया। और मंदिर में देवी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा के लिए एक काशी के महान पंडित को बुलाकर करवाया गया। मंदिर के प्रांगण में बहुत सी जगह खाली पड़ी थी जहां पर अनेक प्रकार के वृक्ष लगाए गए, जिनमें चंदन, कपास, बड़ पीपल, आंकड़ा, केले, वीलपत्र, खेजड़ी का वृक्ष, सभी तरह के पेड़ लगवाए। मंदिर जब बनकर तैयार हो गया तो सभी गांव वाले पूजा करने लगे, यज्ञ हवन आदि भी करवाने लगे। गांव के सभी लोग, चाहे वे स्त्री हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हों, महिलाएं हों, विधवा हों, कुंवारी लड़कियां हों, सभी मंदिर को देखकर बहुत खुश हुए और अब वे रोज़ सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद मंदिर में दर्शन करने आते और पूजा पाठ करने लगे। इस तरह 1 सहस्त्र बरस बीत गया। सरपंच बदल गए, बड़े बूढ़ों की मृत्यु हो चुकी थी, नौजवान बूढ़े हो गए। जिस बनिए के सहयोग से मंदिर बना था, आज उसके बेटे पोते भी मंदिर में सहयोग करने लगे। और जिस पुजारी ने मंदिर को बनाने का सुझाव दिया था, आज उसके बेटे पोते मंदिर में पूजा करने लगे। मंदिर में दर्शन करने के लिए बड़े बड़े धनिक लोग आते, खूब सहयोग करने लगे।
मंदिर की मान्यता व प्रसिद्धि आसपास के 100 गांवों तक फैल गई। दूर दराज के यात्री मंदिर दर्शन करने के लिए आते और मनौती मांगते। मनौती पूरी होते ही वे वहां आकर भंडारा करवाते। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक दिन एक साधु महात्मा जी, जो कि तीर्थ यात्री थे, वे उसी गांव में पहुंचे। साधु महात्मा वेशभूषा से अघोरी बाबा लग रहे थे। बड़ी बड़ी जटाएं थी, एक हाथ में कमंडल तो एक हाथ में बड़ा सा चिमटा, गले में रुद्राक्ष के बड़े बड़े मोतियों की माला, पाँव में खड़ाऊ पहने हुए थे। साधु महात्मा ने आते ही पहले तो मंदिर के बाहर पेड़ के नीचे चबूतरे पर डेरा जमाया। गांव के सभी लोग उनके दर्शन करने आते और फल और दक्षिणा देकर और उनसे आशीर्वाद लेते। धीरे धीरे गांव के लोगों को वह साधु महात्मा प्रवचन सुनाने लगे। गांव के सभी बड़े बूढ़े नौजवान स्त्री पुरुष साधु के पास प्रवचन सुनने के लिए आने लगे। धीरे धीरे साधु ने गांव वालों के मन में जगह बना ली। फिर एक दिन उसने मंदिर के ऊपर अधिकार जमाने के इरादे से मंदिर में रहने लगा। उसने मंदिर के पुजारी को कहा कि अरे पुजारी, अब से मंदिर में पूजा पाठ मैं ही करूँगा और जो चढ़ावा आएगा वो भी मैं ही लूँगा। तब पुजारी ने कहा कि हे महाराज, मेरे पुरखे इस मंदिर में सेवा करते आए हैं। मेरे पूरे परिवार का गुजारा इस मंदिर के चढ़ावे से चलता है। लेकिन साधु ने पुजारी को धक्के मारकर मंदिर से निकाल दिया। उनमें लड़ाई बढ़ गई। देखते ही देखते पूरा गांव वहां एकत्र हो गया। मंदिर के निर्माणकर्ता बनिए के बेटे पोते को बुलाया गया। सरपंच के परिवार वाले वहां आए। सारे गांव के पंच एकत्र हो गए। सबने साधु महात्मा से मिन्नतें करी कि हे महात्मा जी, आप ऐसा घोर अन्याय मत कीजिए। 100 साल से इस मंदिर की देखभाल इसी पुजारी के घर वाले करते आए हैं। अगर आप रहना चाहते हैं तो यहाँ जरूर रहें। आपके खाने पीने और रहने की पूरी व्यवस्था गांव वाले कर देंगे। लेकिन वह साधु नहीं माना। तभी वह साधु एक आरी लेकर आया और पुराने बरगद के पेड़ को काटने लगा। वह तो लालची निकला। वह पेड़ों को काटकर उनकी लकड़ी बेचकर पैसा कमाना चाहता था, क्योंकि उस मंदिर परिसर में अनेक बड़े बड़े घने वृक्ष थे। लोगों ने साधु को बहुत मना किया कि साधु महात्मा जी, बैसाख का महीना है। यह घना छायादार हरा भरा बरगद का वृक्ष 100 साल पुराना है। गांव के सभी लोग यहाँ पूजा करते हैं, सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं। महिलाएं, कुंवारी लड़कियां कार्तिक, बैसाख, माघ, पुरुषोत्तम मास में बड़ पीपल और आंकड़े के और बरगद के पेड़ की पूजा करते हैं। तभी मंदिर का पुजारी बरगद के पेड़ के सामने आकर खड़ा हो गया और साधु महाराज से बोला कि हे साधु महात्मा जी, पेड़ को काटने से पहले आपको मुझे मारना होगा, तभी आप इस बरगद के पेड़ को काट पाएंगे। मैं आपको इस पेड़ को काटने नहीं दूंगा। इस पेड़ पर बहुत सारे पक्षियों के घोंसले हैं। इसकी छाया में गांव के जानवर आकर बैठते हैं। देखते ही देखते लड़ाई और बढ़ गई। सारे गांव वाले एक तरफ और वह साधु अकेला एक तरफ। तभी उस साधु को गुस्सा आ गया। वह बोला, हरिओम हरिओम, तुम लोगों को मेरी शक्ति का अंदाजा नहीं है। मैं तुम लोगों को शाप दे दूंगा। पुजारी बोला कि महात्मा जी, इतने दिन तक आप साधु होने का ढोंग कर रहे थे, आज आपकी असलियत सामने आ गई। यह सुनते ही उस साधु का मुंह गुस्से से लाल हो गया। उसने कहा कि ठहर पुजारी, मैं तुझे अभी अपने शाप से भस्म करता हूँ। और उसने हाथ में जल लिया, आंखें बंद करके जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। गांव के लोगों में से कुछ लोग कहने लगे कि यह साधु जो कहता है उसे मान लेते हैं, नहीं तो यह हमारे गांव को शाप दे देगा। लेकिन जो लोग भगवान महादेव पर विश्वास करते थे, उन्होंने कहा, हम भगवान महादेव के परिसर में खड़े हैं, महादेव जी ही हमारी रक्षा करेंगे।
लोगों का विश्वास जीत गया। तभी एक चमत्कार हुआ। भगवान महादेव की मूर्ति पर लिपटा हुआ नाग अपने साक्षात रूप में प्रकट हो गया और रेंगते रेंगते और मंदिर के पास उसी बरगद के पेड़ के पास पहुंच गया। सारे गांव वालों ने डरते डरते उसे रास्ता दे दिया। सभी गांव वाले एक तरफ जाकर खड़े हो गए। सभी गांव वालों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। साधु की तो आंखें बंद थी, क्योंकि वह तो पुजारी को शाप देने के लिए उतावला हो रहा था। तभी वह सर्प देवता साधु के पांव में आकर डस लेता है और उसी बरगद के पेड़ पर जाकर लिपट जाता है। सारे गांव वाले हाथ जोड़कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जोर जोर से बोलने लगे। साधु उसी क्षण जमीन पर गिर पड़ा। उसका पूरा शरीर नीला पड़ गया और मुंह में से झाग निकलने लगे। थोड़ी देर बाद साधु की मृत्यु हो गई। तभी वहां आकाशवाणी हुई कि गांव वालों, आज बैसाख सोमवार का दिन है। जो मनुष्य बैसाखी सोमवार का व्रत करेगा, महादेव जी व माता पार्वती जी की पूजा करने के साथ बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। मात्र बैसाखी सोमवार का व्रत करने, पूजा पाठ करने से उस व्यक्ति के ऊपर माता पार्वती और महादेव जी की कृपा बरसेगी। उसी दिन से सभी गांव वाले बैसाखी सोमवार का व्रत करने लगे। महादेव जी और माता पार्वती जी की पूजा के साथ बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ की पूजा करने लगे। तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि बैसाख में पूरे मास व्रत करना संभव न हो तो बैसाखी सोमवार का व्रत करने से ही पूरे बैसाख मास का फल मिलता है। और मनुष्य जिस कामना से व्रत करता है, भगवान महादेव उसकी उसी कामना को पूरी करते हैं। तो हे देवों के देव महादेव जी, जैसे आपने गांव वालों की रक्षा करी, वैसे सबकी करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुक्कारा भरने वाले सबकी मनोकामना पूरी करना। इस तरह आज मैंने आपको बैसाख मास के तीसरे सोमवार की व्रत कथा सुनाई। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।